तुम्हें कहा है ना, कुछ दिन इंतजार कर लो, फिर तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। और कितना इंतजार करूँ? हाँ, पहले तुम मुझसे शादी करने के लिए जल्दबाजी करती रही और इतनी मुश्किलों से मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया तो तुम पीछे हट रही हो। तुम गलत समझ रहे हो जुनेद, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हट रही हूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ सारी चीजें जल्दी हो जाएं। मैंने तुम्हें बताया था ना, भाभी की बहन का मसला चल रहा है। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम आज ही अपने घर में बात करो और उनसे कहो मैं कल ही रस्म के लिए बुलाए। समझने की कोशिश करो जुनेद, बस 2-3 दिनों की तो बात है। भाभी की बहन की तबीयत जैसे ठीक होगी, मैं फौरन अम्मी से बात करूंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे घर के मसले कभी खत्म नहीं होते। मैं जब कॉल करता हूँ घर पे कोई ना कोई मसला चल रहा होता है। साफ साफ बता रहा हूँ तुम्हें फरजाना, अपने घर वालों से बात करो। अगर मेरे घर में से किसी ने मना कर दिया ना तो मैं दोबारा उन्हें नहीं मना पाऊंगा। हेलो हेलो जुनेद। जुनेद ने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की है। अगर इसके घर वालों ने सच में रिश्ता करने से इनकार कर दिया तो मुझे अम्मी से बात करनी चाहिए। सारा का इंतजाम तो हो गया। अब निम्रा वापस नौकरी पर चली जाए तो मजा आ जाए। सब कुछ ठीक चल रहा था। राशिद ने निम्रा को वजाहत के साथ देख लिया। अब राशिद का कुछ करना पड़ेगा। कुछ ऐसा हो जाए ना कि राशिद निम्रा को उसके दफ्तर खुद ले जाए। अम्मी अम्मी हाँ? अम्मी, वो जुनेद की कॉल आई थी। क्या कह रहा था? वो बहुत गुस्से में था। क्यों गुस्से में क्यों था? कह रहा था आजकल मैं घर वालों को रस्म के लिए बुलाएं, वरना वरना क्या? वरना उसके घर वाले रिश्ते से इनकार कर देंगे। रिश्ता नहीं करेंगे? रिश्ता तो उनका बाप भी करेगा। अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। आप बताएं कि जुनेद के घर वालों को कब बुलाना है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पता नहीं है घर में क्या चल रहा है। निम्रा की बहन की तबीयत खराब है और हम घर में मंगनी रख लें। जुनेद को कहो सब्र करे। भाभी की बहन की अगर तबीयत खराब है तो हमें इससे क्या? हमारी तरफ से भाड़ में जाए। आहिस्ता बोलो, जो मुंह में आता है बके चली जाती हो। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ें। ये बताएं कि जुनेद के घर वालों को कब बुलाना है। एक और मसला भी चल रहा है। राशिद ने निम्रा को घर बिठा लिया है। उसकी नौकरी खतरे में है। आप लोगों को सिर्फ अपने ही मसले नजर आते हैं, मेरा तो किसी को एहसास ही नहीं है। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, किसी वजह से अगर मेरी जुनेद से शादी नहीं हुई ना तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगी। फरजाना, फरजाना बस। निम्रा बेटा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ मेरे पास। आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, आपसे कुछ पूछने आई। पूछो, क्या पूछना है? आपने राशिद से झूठ क्यों बोला? सच क्यों नहीं बताया आपने उसे? कौन सा झूठ और कौन सा सच? यही कि मैं वजाहत के ऑफिस में आपके ही मशवरे से नौकरी करने गई थी। आप तो ऐसे मुकर गई जैसे आप कुछ जानती ही नहीं है। निम्रा, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे फायदे
और इस घर के फायदे के लिए किया है। देखो, राशिद इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेरी इज्जत करता है। अगर मैं उसे सच सच बता देती तो वो मुझसे मुतनफ्फर हो जाता। और वो जो आपने उसे मुझसे मुतनफ्फिर कर दिया, वो उसका क्या? जरूरी था बेटा। अगर राशिद तुमसे मुतनफ्फिर हुआ है तो कुछ दिनों में ठीक भी हो जाएगा, सब भूल जाएगा, पहले की तरह बिल्कुल तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अपनी माँ से मुतनफ्फिर हो जाता तो सोच सकती हो वो क्या कर सकता था। खुदा ना खास्ता मेरा बच्चा अपने साथ कुछ कर लेता या फिर घर छोड़कर चला जाता। निम्रा, मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारा घर कभी नहीं टूटने दूंगी। राशिद कुछ ही दिनों में सब कुछ भूल भाल के पहले जैसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा ही होगा जैसा मैं कह रही हूं। भरोसा करो मुझ पर। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बोलो। ठीक है। अगर सब ठीक ना हुआ तो क्या आप राशिद को सब कुछ सच बता देंगी? हाँ, अगर राशिद तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ तो सारा इल्जाम अपने सर पर ले लूंगी। तुम्हारे सर पर कोई इल्जाम नहीं आने दूंगी। मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारा घर नहीं टूटने दूंगी।